25 नवंबर 2024 का दिन था जब दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। उम्र करीब 40 साल के आसपास रही होगी, लेकिन महिला का शव के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। महिला के शव की शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए दिल्ली एनसीआर के आसपास के थानों में सूचना दे दी जाती है। करीब 4 दिन बाद 29 नवंबर को खुलासा होता है कि महिला का नाम सुमन है और दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली है। जिस दिन इस महिला का शव मिला था उसी दिन उसकी बेटी ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस मर्डर का केस दर्ज मामले की जांच कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, आसपास के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी इकट्ठा किया जाता है और आखिरकार सतीश नाम के शख्स को उसके नाबालिग साथी के साथ कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सतीश कौन है और उसने इस महिला का कत्ल क्यों किया। दिल्ली के मंगोलपुरी रहने वाली सुमन की लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची और सतीश के साथ गिरफ्तार हुए इस नाबालिग का कत्ल की वारदात में क्या रोल था। इन सारे सवालों का राज सतीश से हुई पूछताछ में खुल जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के तिहाड़ जेल से। बात तकरीबन 2 साल पुरानी है जब 31 साल का सतीश इस जेल के अंदर मर्डर केस में बंद अपने भाई से मिलने के लिए आया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सरिता नाम की एक महिला से हुई। उसका पति भी किसी मामले में तिहाड़ जेल में ही बंद था। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और बातचीत के सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। फिर एक दिन वो आया जब तिहाड़ जेल से शुरू हुई इसी मोहब्बत ने सतीश को कातिल बना दिया। दरअसल सतीश और सरिता की मोहब्बत उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। सरिता ने जब अपनी मां सुमन से बताया कि वो और सतीश शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज़ जताया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पति के जेल छूटने के बाद उसके पास वापस चली जाए। बस उनकी यही गलती थी। इधर सतीश किसी भी कीमत पर सरिता को पाना चाहता था, लेकिन सरिता ने अपनी मां की मंजूरी के बिना शादी करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में सतीश को अपनी मोहब्बत की मंजिल में सरिता की मां सुमन सबसे बड़ी रुकावट नजर आई और उसने इस रुकावट को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए फैसला कर लिया। इस काम में उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया और जिनमें से एक नाबालिग है। 25 नवंबर को सतीश का यही नाबालिग दोस्त सुमन के घर पहुंचा और सोने की चैन दिलाने के बहाने से सरिता की मां सुमन को घर से बाहर बुला लाया। ऐसा लगता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद इन लोगों ने सुमन को सतीश की गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइविंग सीट पर सतीश था और उसके साथ वाली आगे की सीट पर सरिता की मां सुमन बैठी थी। सुमन के ठीक पीछे सतीश का नाबालिग दोस्त और बराबर वाली सीट पर उसका दूसरा दोस्त अंकुश बैठा था। थोड़ी दूर चलने पर भलसवा चौक के पास सतीश के नाबालिग दोस्त ने पीछे से अपना मफलर सुमन के गले में डालकर कस दिया। सतीश ने सुमन के पैर पकड़ लिए और अंकुश ने फंदा कसने में मदद की। इसके बाद लाश को लेकर ये लोग ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में पहुंचे और यमुना पुस्ता पर झाड़ियों में फेंक दिया। 25 नवंबर को जब सरिता ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो साथ में सतीश भी उसके साथ रहा और खोजने का नाटक करता रहा, जिससे कि उसके ऊपर किसी का शक न हो। सतीश पूछताछ में बताता है कि सतीश भी शादीशुदा है, लेकिन घरेलू झगड़ों की वजह से उसका तलाक हो चुका है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वह कविता के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने सतीश और उसके नाबालिग दोस्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे दोस्त आरोपी की तलाश की जा रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा।